आज का पहला सेंटेंस है, अब आपको उसे मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ यू डोंट नीड टू बटर हिम अप। आप थोड़ी भी चिंता ना करें, मैं हूं ना। यू डोंट वरी एट ऑल, आई एम हेयर। आप इतना क्यों घबरा रहे हो? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी सेवा में हमेशा मौजूद हूँ। Why are you getting so nervous? There is no need for you to panic. I'm always at your service. I'm always at your service. मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, चलो पार्टी शुरू करते हैं। I think it's too late now. Let's start the party. कभी तो मेरे घर आइए। Please do come to my home. कल मेरे घर आइए ना। आने पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को डू से शुरू करेंगे। हम लोग एक साथ बैठकर इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। प्लीज़ डू कम टू माई होम। वी विल डिस्कस दिस इशू बाय सिटिंग टुगेदर। ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू डू सो या टू डू दिस। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? व्हाट विल यू गेट बाय डूइंग सो? ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू विल गेट नथिंग बाय डूइंग सो। यू विल गेट नथिंग बाय डूइंग सो। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने वही किया जो मैं नहीं करना चाहता था। Despite my refusal, you did what I did not want to do. चलो अब बात यहीं ख़त्म करते हैं। Now let's end the matter here. चलो फिर किसी दिन मिलते हैं या फिर कभी मिलते हैं। Let's meet some other day. वह दिन पर दिन और ख़राब होते जा रहा है। He is getting worse day by day. मैंने अंग्रेजी सीखने में कोई कमी नहीं छोड़ी या कोई कसर नहीं छोड़ा। I left no stone unturned to learn English. पापा के सामने मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि वह चिड़चिड़े मिजाज के हैं। I cannot say this in front of my father because he is a peevish temperament. He has a peevish temperament. peevish का मतलब होता है चिड़चिड़ा सा, टेम्परामेंट का मतलब होता है मिजाज, स्वभाव, बर्ताव। अभी सर्दी का मौसम जोरों पर है और दिल्ली जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है या दिल्ली जाना कैसा रहेगा? Nowadays winter season is in full swing and how about going to Delhi? या what about going to Delhi? How about going to Delhi? दिल्ली जाना कैसा रहेगा? सांप को देखकर सारे लोग वहां से भाग गए, जबकि स्नेक रेस्क्यू टीम के अनुसार वह सांप एक विषहीन सांप था। All people ran away from there after seeing a snake, while that snake was a non-venomous snake according to the snake rescue team. आप इस काबिल नहीं कि लोगों द्वारा यहाँ आपका सम्मान किया जाए क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में कभी गरीबों के हित में कोई अच्छा काम नहीं किया। You don't deserve to be respected, या फिर यूं कहीं, you don't deserve to get respect by the people here because you have not ever done any good work in the favor of poor during your regime.
क्या आज आपके घर औरतों की एक छोटी मोटी पार्टी है? इज देयर एनी किटी पार्टी एट योर होम टुडे? आपको किसने बताया? हु टोल्ड यू? मुझे मेरी पत्नी ने आज की पार्टी के बारे में बताया। माई वाइफ टोल्ड मी अबाउट टुडेज पार्टी। महंगी से महंगी गाड़ियाँ खरीदना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू परचेज एग्जॉर्बिटेंट कार या एग्जॉर्बिटेंट व्हीकल्स या हाईली एक्सपेंसिव व्हीकल्स, क्योंकि वह तो शहंशाही परिवार में पैदा हुआ है। बिकॉज ही इज़ बोर्न इन द पर्पल या बोर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सो इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मनी। होनी को कोई नहीं टाल सकता। नो वन कैन अवॉइड या एवर्ट द इंसिडेंट या अकरेंस। मैं किसी से बात करूं या ना करूं, उसे तुम्हें क्या? वेदर आई टॉक टू एनी वन और नॉट, वॉट टू यू? वेदर आई टॉक टू एनी वन और नॉट, वॉट टू यू? मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं। इट्स बीन 2 years सिंस आई हैव मेट हिम। हमारे देश में उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। देयर इज़ नो लैक ऑफ इमर्जिंग प्लेयर इन आवर कंट्री इंडिया। हमारे देश भारत में उभरते हुए खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। मम्मी अभी घर के काम काज में व्यस्त होगी, इसलिए हम लोग मम्मी से थोड़ी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मम्मी या मदर माइट बी बिजी एट दिस टाइम, सो वी विल टॉक टू हर आफ्टर अ शॉर्ट वाइल या आफ्टर अ लिटिल लॉन्गर। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, सॉरी, आफ्टर अ लिटिल लॉन्गर नहीं होगा। अभी तो 8 बज रहे हैं, शायद पापा घर पर होंगे। इट्स 8 o'clock। पापा और फादर माइट बी एट होम। इस समय शायद पापा अपने ऑफिस में काम करने में व्यस्त होंगे। पापा माइट बी बिजी वर्किंग इन द ऑफिस एट दिस टाइम। इस समय आधी रात को तुम्हें किसने गुमनाम कॉल किया होगा? हु माइट हैव कॉल्ड यू anonymously at this time in the midnight? Who might have called you anonymously at this time in the midnight? हमें उससे और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका आक्रामक रूप हमारे ऊपर हावी हो जाए। You need to be more cautious of him lest his aggressive form overpowers us or dominates over us. लो आ गया तुम्हारा दोस्त। Here comes your friend. लो आ गए तुम्हारे पापा। Here comes your father. अब तो चुप हो जाओ। At least remain silent now. लो आ गई तुम्हारी ट्रेन। Here comes your train. Here comes your train. लो आ गई तुम्हारी बस। Here comes your bus. अब जल्दी से इस पर चढ़ जाओ या सवार हो जाओ। Now get on it quickly. लो आ गई तुम्हारी मंजिल। Here comes your destination. अब जल्दी से बस से उतर जाओ। Now get off the bus quickly. पूरे दिल से, पूरे मन से या पूरी शिद्दत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। द वर्क विच इज़ डन बाय होल हार्टेडली नेवर गोज इन वेन। या फिर यूँ कहें, द वर्क डन विद फुल डेडिकेशन नेवर गोज इन वेन। हर बात में आगे आगे बोलने की ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। इट्स योर वेरी बैड हैबिट टू स्पीक आउट ऑफ टर्न on every matter. It's a very bad habit to speak out of turn on every matter.
ऐसा ही हूँ मैं। आई एम द वे आई एम। ऐसा ही था वह। ही वॉज द वे ही वॉज। ऐसा ही था मेरा भाई। माई एल्डर। ऐसा ही था मेरा बड़ा भाई। माई एल्डर ब्रदर वॉज द वे ही वॉज। अच्छा होगा तुम यहाँ रोज आओ। यू हैड बेटर कम हेयर एवरी डे। यू हैड बेटर कम हेयर एवरी डे। अच्छा होगा तुम अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यू हैड बेटर बी ऑफ फ्रॉम हेयर राइट अवे। यू हैड बेटर बी ऑफ फ्रॉम हेयर राइट अवे। बहुत ठोकर खाने के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है। आफ्टर रनिंग अ लॉट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट आई हैव गॉट अ गुड जॉब। आफ्टर रनिंग अ लॉट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट आई हैव गॉट अ गुड जॉब। भगवान न करे कभी किसी को किसी चीज़ के लिए तरसना पड़े। वही तो है जिसने जीवन जीने का ढंग सिखाए या सिखाया। इट इज़ ही हु, या फिर यूं कहें ही इज़ द वन हु taught us to live the way of life। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे महान व्यक्ति का बहुत ज़्यादा सम्मान करें। बहुत ज़्यादा सम्मान करने के लिए एक स्पेशल वर्ड है वेनिरेट। सो इट्स आवर ड्यूटी to venerate such a great personality or such a great person। तुम्हारी पत्नी का भाई और इतना निर्लज, छी छी छी। योर वाइफ्स ब्रदर एंड सो शेमलेस, पुह पुह। तुम्हारा दोस्त और इतना अय्याश, छी छी। योर फ्रेंड एंड सो डिवॉची, पुह। तुम्हारी बेटी और इतनी बदतमीज। योर डॉटर एंड सो रूड। पीछे मुड़ कर देखो, कोई है क्या वहाँ पर? मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई वहाँ पर है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। टर्न बैक एंड सी, इज एनीवन ओवर देयर? व्हाई डिड इट सीम टू मी दैट देयर वाज समवन ओवर देयर? नाउ इवन आई एम स्टार्टिंग टू गेट स्कैर्ड। बेहतर होगा कि अभी के अभी इसको अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जा। You had better take her away with you from here right away, yeah, right now। उसे मक्खन मत लगाओ, don't butter him up। उसके घर के चारों ओर बाढ़ का बढ़ता हुआ पानी ही पानी था। There was nothing but surging water of flood all around his house। ऐसे में मैं अकेला वहाँ क्या करता, यह सोचकर मैं भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर यहाँ शरण ले लिया। What would I do alone there? Having thought this, I fled from there for life and took shelter here। ज़रूरी नहीं है, it's not required। It's not required। सभी को भगवान के सामने माथा टेकना चाहिए। Everyone should bow head before God। इसे अपने बित्ता से नापकर इसकी लंबाई बताओ। Tell me its length by measuring it with your span। बात को मत बढ़ाओ, don't elongate the matter, या don't stretch the matter, या don't exaggerate the matter। तुम बात क्यों बढ़ा रहे हो? Why are you elongating the matter? या फिर ऐसा बोल सकते हैं, Why are you stretching the matter? कसम खा कर कहो कि अब से कभी भी तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे।
You swear on from now on, from now onwards, you will never go anywhere leaving me alone. That's all for today's video. If you find this video helpful for you, do write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? That's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of your